हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, और उसके थ्रू जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, और फिर अमेंडिंग एक्ट के बारे में भी हम लोग जाने थे, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। 1786 में 2 कंडीशन पड़े थे कॉर्नवालिस के बारे में, और उसके बाद उसे आगे के गवर्नर के लिए सेव करके रख दिया गया। तो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स तक इसे स्प्रेड कर दिया गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और जो कि 1793 के बारे में है। और उसके बीच में एक पिट्स इंडिया एक्ट है जो 1784 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 1784 में जो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो गया। डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और पोजीशन, पहली बार ये पोजीशंस किसके पोजीशंस को बता रहा था? ब्रिटिश। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, और कुछ खास चीज़ें जो कि रिड्यूस किया गया। क्या रिड्यूस किया गया? तो रिड्यूस किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर को 3 मेंबर के रूप में कर दिया गया, और बॉम्बे और मद्रास दोनों में काउंसिल की स्थापना की, बोर्ड ऑफ काउंसिल की स्थापना की गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो जिसके बारे में हम लोग आर्कियोलॉजिकल से मतलब एक डायरकी सिस्टम के थ्रू हम जानते हैं। सॉरी, डायरकी एक अलग वर्ड का यूज यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल टर्म में हम लोग जानते हैं, और इसे सिमेट्रिक टर्म भी बोल सकते हैं, या एक स्टैंडर्ड टर्म में जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो के मेंबर को और यहाँ से क्या किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू पोजीशन, ब्रिटिश के अधिकार का क्षेत्र, मतलब ब्रिटिश पोजीशंस क्या है? फर्स्ट टाइम, और डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यही कुछ चीजें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। और एक और चीज है जो कि बॉम्बे एंड मद्रास के अपने प्रोविजंस में, अपने प्रेसिडेंसी में क्या किया गया? काउंसिल एस्टैब्लिश किया, काउंसिल स्थापना की गई।
और यही कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, ये रिड्यूस कितने से किया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये और ये चीज़ें हैं कि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यहाँ से ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया फर्स्ट टाइम। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1813 और फिर 1833, और ऐसे ही करके हम लोग पूरा एक्ट के बारे में हम जानेंगे 1947 तक। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा हिस्ट्री का, पूरा ज्योग्राफी का आज स्टार्ट किए हैं, और हिस्ट्री और सब, फिर पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।